नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज बात देश के स्तर पर जो बड़ा मुद्दा था, जी हाँ था, उसकी बात करते हैं। क्योंकि उस विषय में मैं भी कहीं ना कहीं बतौर पत्रकार इन्वॉल्व रहा हूँ। बात हम कर रहे हैं उग्रवाद की, नक्सलवाद की, नक्सल पंथ की, अतिवाद की। देश में नक्सलवादी से जो आंदोलन उभरा भूपतियों के विरुद्ध, वही बाद में नक्सलवाद कहा गया। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 को पूरा भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। बाकायदा इसकी घोषणा उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में भी की कि इस देश से नक्सलवाद खत्म होगा। देश में नक्सलवाद जब चरम पर था, खासकर बिहार में 2000 के दशक में और उसके पहले से, उस दौर में हमने 1994 में पत्रकारिता शुरू की थी और लगातार नक्सल संबंधी घटनाओं को कवर करते समय एक बात यह जहन में आई कि नक्सली होते कैसे हैं। यह स्वाभाविक नेचर है कि जब आप किसी विषय पर लिखते हैं, पढ़ते हैं किसी विषय को, तो उसको देखने समझने की जिज्ञासा आपकी बढ़ती चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। 1994 में जब हमने पत्रकारिता शुरू की, तब लगातार हिंसक आंदोलन होते रहे हैं नक्सलियों के। हमने कई बड़े नरसंहार देखे, कई बड़ी घटनाओं को देखा और उसे कवर किया, हत्या और सामूहिक हत्याओं की घटना का। इस बीच मन में एक जिज्ञासा यह आई कि आखिर नक्सली होते कैसे हैं, उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण कैसे प्राप्त होता है, उन्हें हथियार मिलता कैसे है, किस तरह के हथियार लेकर वो चलते हैं, कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कैसे अपना दिनचर्या का पालन करते हैं। ये सब जानने की जिज्ञासा मुझे भी हुई और अन्य लोगों को भी होती ही होती है, खासकर पत्रकारों को। लेकिन उस दौर में नक्सली संगठन के बीच घुसना, उनके हथियारबंद दस्ते का इंटरव्यू लेना, उन तक पहुंचना, ये आसान काम नहीं था। लगातार कोशिश के बाद हालांकि मुझे सफलता मिली और नवंबर में मुझे CPI-ML यानी भाकपा माले लिबरेशन के एक गुट से विश्वसनीय सूत्रों के जरिए यह सूचना मिली कि आप नक्सलवादियों पर काम कर रहे हैं और नक्सली संगठन के प्रशिक्षण शिविर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आप तैयार रहें। आपका वह समय भी आ गया है जब आप नक्सली हथियारबंद दस्ता जो उनका होता है वो कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर में आपको ले जाया चला जाएगा। प्रतीक्षा रही। जिस व्यक्ति ने मुझे कहा वह व्यक्ति तो कतई नहीं आया। दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने जो भी नाम बताया, जो रिपोर्ट आप लिंक में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और मैं भी अब याद नहीं रख पाया कि किस माध्यम से गया, कौन वो लोग थे, लेकिन पत्रकारिता के क्रम में ही मैंने ये कोशिश की थी कि कोई ऐसा लिंक मिले। वह लिंक भी मुझे मिला और तब मैं दाऊदनगर प्रखंड के ही एक गांव में गया। हालांकि अब उस गांव का नाम मुझे पता चल गया है, तब तो कतई नहीं बताया गया था, लेकिन तब भी मैं इस गांव का नाम नहीं बताऊंगा। भखरवा मोड़ पर मेरी दुकान हुआ करती थी, स्टूडियो चित्रलेखा। वहां मैं बैठा हुआ था काउंटर पर, एक अपरिचित व्यक्ति आता है और बोलता है कि आप चलिए, आपको बुलाहटा है प्रशिक्षण शिविर में, नक्सली का जो हथियारबंद दस्ता है उसके प्रशिक्षण शिविर में चलने के लिए। मेरा अनुज दुकान पर तब रहता था। मैंने एक पर्ची पर यह लिखा कि किस व्यक्ति के कहने पर मैं जा रहा हूं, और वह पर्ची लिखकर मैं दे दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे कि मैं सेल्फी लेता या कोई बात रिकॉर्ड कर सकते थे या कोई लोकेशन पता हो। यह सुरक्षा की चिंता के कारण मैंने एक पर्ची लिखकर अपने भाई को दी कि अगर मैं नहीं लौट सका किसी कारण, तो परिवार को यह पता रहे कि मैं किसके साथ गया था। बहरहाल मैं नहर के किनारे एक गांव में गया और चारों तरफ से हथियारबंद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे, CPI-ML लिबरेशन के। मुझे पंकजवा चावल
का भात, पोठिया मछली दिया गया खाने के लिए। झोपड़ी नुमा कुछ घर थे, कुछ खपड़ेल घर रहे होंगे। अब तो उस गांव में पक्के मकान भी कई बन गए हैं। मैं भोजन किया, लेकिन विडंबना देखिए कि जो नक्सली गरीबी दूर करने के लिए, मजदूरों के हालात में सुधार लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो नक्सली पंकजवा चावल और पोठिया मछली खा रहे हैं और पत्रकार को खिला रहे हैं, उन्हीं में से एक लीडर का भाई तब औरंगाबाद जिला न्यायालय में जॉब करता है, और उसको जब वह उसका नक्सली भाई पंकजवा चावल भेजता है खाने के लिए, तो वो कहता है कि क्या समझ रखे हो, पंकजवा चावल मैं खाता हूं, ये आदमी के खाने के लिए है, ये जानवर खाता है। यह विडंबना ही है। बहरहाल उस प्रशिक्षण शिविर में मैं शामिल हुआ, काफी तस्वीरें मैंने खींची, और मैं ये दावा करता हूं कि 10 दिसंबर 2000 को न्यूज ब्रेक में पहली बार नक्सली दस्ते की तस्वीर छपी थी कि कैसे वो गांव में घूमते हैं, कैसे चेहरा बांधकर हथियार लेकर चलते हैं, कैसे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। काफी तस्वीरें तब हमने न्यूज ब्रेक में छापी थी। इसके बाद हमने उसे दैनिक जागरण में प्रकाशित किया वर्ष 2001 में। करीब 5-6 महीने के बाद पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के, जिसका शीर्षक था फसल, बंदूक और परिवर्तन, उसके करीब 5-6 महीने बाद मैंने दैनिक जागरण में 2 तस्वीरें उससे संबंधित छापी। इससे पहले किसी अखबार और पत्रिका में इस तरह की तस्वीरें नहीं छपी थी। कुछ चेहरे भी स्पष्ट थे और वो पहचान में नहीं आया, इसलिए आंख पर एक व्हाइट पट्टी लगा दिया था फोटो में। उस समय निगेटिव और पॉजिटिव का जमाना था, फोटो खींचते थे, निगेटिव से लाकर उसे फोटो बनवाना पड़ता था पटना भेजकर, वो दौर था। उस जमाने में जब हम यहाँ गए, उस समय न्यूज ब्रेक के संपादक हुआ करते थे चंद्रेश्वर विद्यार्थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और सह संपादक थे नविंदु जी, जो आज भी हैं, काफी सक्रिय हैं, देश के चर्चित पत्रकार हैं। दोनों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, तभी उस स्तर का पूरे मध्य बिहार की समीक्षात्मक रिपोर्ट लिखी गई थी। और यह मैं गांव में तब गया था जब खुफिया विभाग ने बिहार सरकार को यह रिपोर्ट कर रखी थी कि धनकटनी के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं तो नक्सलियों और रणवीर सेना के अनुकूल परिस्थिति बनती है और नरसंहारों का दौर है। चूंकि मजदूरी को लेकर टकराव है, जातीय हिंसा का बिहार में दौर वो था, और ये बार बार कहा जा रहा था कि नरसंहारों का दौर होगा। हम लिबरेशन की मांग में थे, और ये डर भी था कि भाकपा माले का लिबरेशन का जो सशस्त्र प्रचार दल था, यानी जो उसका हथियारबंद दस्ता था, हालांकि सशस्त्र प्रचार दल लाल दस्ते से अलग है, उसका काम था मजदूरों को, वंचित समाज के लोगों को, हाशिए में जो खड़ी आबादी है उनको जागरूक करने का, राजनीतिक रूप से उनको चेतना संपन्न बनाने का, अधिकारों के लिए जागरूक करने का, और बड़े जोतदारों के खिलाफ आंदोलन में वे निर्भीक होकर शामिल हो सकें, इसलिए प्रेरित करने का काम सशस्त्र प्रचार दल के जिम्मे था। लेकिन जो क्षेत्र था तब का मध्य बिहार, अब दक्षिण बिहार आप कह सकते हैं, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद का ये जो पूरा हिस्सा है, अब तो अरवल जिला भी बन गया, इसमें लिबरेशन, मजदूर किसान संग्राम समिति, एमसीसी, पार्टी यूनिटी, पीपुल्स वार जैसे संगठन में भी वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। एक दूसरे के खिलाफ उनके आर्थिक हित भी टकराते थे, और फिर समर्थन और इलाका विस्तार के भी लेकर टकराव था। तो जब मैं ले जाया गया लिबरेशन के एक व्यक्ति के साथ, जहां इनका प्रशिक्षण चल रहा था, तो रास्ते में कई लोगों ने लाल सलाम भी किया। तो हमने पूछा भी कि इससे खतरा नहीं बढ़ेगा जब लोग हमें देख रहे हैं आपके साथ जाते। तो मुझे जो जवाब दिया गया था वो कहा गया कि पुलिस भी इस इलाके में आने से डरती है, पुलिस की औकात नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस जगह पर आ जाए। लेकिन आप डरिए नहीं पत्रकार महोदय, अगर मुठभेड़ होता भी है तो पुलिस को, चाहे जितनी पुलिस आ जाए, 3 घंटे तक रोकने की क्षमता इस सशस्त्र प्रचार दल यानी हथियारबंद दस्ता जो मेरे इर्द गिर्द था, 2 दर्जन से अधिक रही होगी उनकी संख्या, उनमें इतनी क्षमता है कि पुलिस को वे 3 घंटे तक रोक सकते हैं।
और उस 3 घंटे में जो सबसे पहला काम होगा वह होगा आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, यानी किसी भी परिस्थिति में ले जाए गए पत्रकार के जीवन में खतरा नहीं हो, ये सुनिश्चित कर दिया गया मुझे कहकर। उसके बाद हमने काम किया, खबरें लिखी। धनकटनी के बाद नरसंहारों का दौर भी आशंका थी, और यह भी एक खुफिया विभाग ने बिहार सरकार को रिपोर्ट कर रखी थी कि चूंकि केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए रणवीर सेना दलितों के प्रति नरमी बरतेगी और रणवीर सेना द्वारा नरसंहार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी थी कि बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री सुरेंद्र यादव जो हैं, उनका एमसीसी से संबंध है। तो तमाम तरह की जो घटनाएं उस समय थीं, उसका मैंने एक संक्षिप्त विवरण दिया, हालांकि वीडियो 12 मिनट लगभग हो चला है। इसके बावजूद मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा कर दी कि देश नक्सल मुक्त हो गया, तो ऐसे में हम नक्सल आंदोलन के समय की जो कुछ घटनाएं थीं और बतौर पत्रकार मेरी जो सहभागिता थी रिपोर्ट कवर करने के दौरान, तो कुछ कुछ अनुभव मैं आपको चाहूँगा कि शेयर करता रहूं। अगर आप नक्सल समूहों के बीच जाकर रिपोर्टिंग करने और उस समय जो आदमी भुगता उसका विवरण अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 32 साल की पत्रकारिता में नक्सल पर जितना मैंने लिखा, जितना करीब से नक्सलियों को मैंने देखा है, उनके दर्द को समझा है, उनकी आक्रामकता को हमने देखा है, उसे आपके सामने लेकर आए। कई रिपोर्ट मैंने लिखी है, और मैं सिर्फ दैनिक जागरण का रिपोर्टर भी नहीं रहा हूं, मैंने उसके साथ साथ कई पत्रिकाओं में भी लिखा, कई अखबारों में भी लिखा। हिंदुस्तान में मेरे आलेख छपे नक्सल पर, प्रभात खबर ने मुझे छापा, आउटलुक ने छापा है, सीनियर इंडिया ने छापा है, कई पत्रिकाएं, लोकायत ने छापी है मुझे। तो छपे हुए आलेख जो उस समय थे, मैं चाहूँगा कि वो रिपोर्ट करने के समय जो घटनाक्रम हुआ मेरे साथ, वो हम लोगों के साथ अब साझा करें रह रहकर। चूंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश नक्सल मुक्त हो गया है, तो स्वाभाविक है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो नक्सल को बहुत करीब से नहीं देख सकी है, तो वो नक्सल को समझने की कोशिश करें और उसे समझ सकें। इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करते रहूँगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।